दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए वैकेंसी है 51 वैकेंसी, जिसमें अनरिजर्व 21, SC के लिए 7, ST के लिए 4, OBC के लिए 14, EWS के लिए 5 और यहाँ पर PWD के लिए भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर BTech इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, UCG AICTE से अप्रूव इंस्टीट्यूट होना चाहिए। यहाँ बाकी की चीज़ें भी बता दी गई। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ बता दिया गया है कि भैया ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये भी चलेगी, इस तरीके से यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया गया 60% होना चाहिए। 55% SC ST के लिए चलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है कि एज लिमिट जो है 227 ईयर जो 1/6/2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी। या रिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 232 ईयर, OBC कैटेगरी के लिए 30। इस तरीके से यहाँ पर सारी जो है इस क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट अगले चलें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर 30 वैकेंसी और कैटेगरी वाइज आपको बता दिया गया। मैं लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। यहाँ पर BTech चाहिए और वो चाहिए दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बाकी की सारे क्राइटेरिया सेम है, जैसे UCG AICTE से अप्रूव होना चाहिए हैं, और बाकी परसेंटेज का क्राइटेरिया भी सेम है। तो ये सारे क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पर बता दिया गया है कि भैया मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी हैं, जहाँ पर BTech मांगा गया है और यहाँ पर आपको बता दिया गया सारा कुछ जो भी क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी 18 और नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए वैकेंसीज हैं 4 हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो फायर के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर BTech मांगा गया है और फायर जो है फायर और फायर एंड सेफ्टी AICTE से अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट। ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिए गए हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट जो है ट्रेनिंग CC लैब, तो PhD मांगा गया केमिस्ट्री से जो AICTE UCG से अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट। ये आपके पास BTech है और केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी AICTE इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है, चलेगा। ये आपके पास 3 ईयर बताया गया फुल टाइम BTech जो केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल तो भी चलेगा, यहाँ बता दिया गया। बाकी क्राइटेरियाज तो दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना है। एज क्राइटेरिया, परसेंटेज क्राइटेरिया, कुछ आपको खुद को देख लेना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आप बता दिया कि BTech इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 3 वैकेंसी हैं। बाकी क्राइटेरिया भी यहाँ पर बता दिए जिन्हें आपको खुद से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट आगे बढ़ें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया बता दिया गया आपको। 10 वैकेंसीज़ हैं और अलग अलग बताया गया है कि आपको 2 ईयर फुल टाइम एंड रेगुलर UCG ऐसे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट MBA मतलब होना चाहिए। तो और भी कई क्राइटेरिया, कई सारी क्वालिफ़िकेशंस बताएंगे अलग अलग करके, जिन्हें आपको देख लेना। नेक्स्ट मैनेजमेंट HR, तो यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। और नेक्स्ट आगे चलें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे भी। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन 3 वैकेंसी। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। 1000 जैसा फ़ीस रहेगा और सैलरी बेनिफिट्स बता दिए गए हैं जिन्हें आपको देख लेना। सिलेक्शन का तरीका तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और जो है पर्सनल इंटरव्यू बेस पे यहाँ पे जो सिलेक्शन होने वाला है। सेंटर्स बता दिए गए आपको, जैसे यहाँ पे गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, NCR, दिल्ली, भोपाल, इस तरह के नवी मुंबई, थाने, MMR और नागपुर और जो मीडियम, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिंक भी बताई गई है कि आप इस पे जाके जो है देख सकते हो rcfltd.com। यहाँ पर जाके इसका जो है नोटिफिकेशन सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिलेक्शन का तरीका ऑनलाइन टेस्ट 80% मान्य होगा, पर्सनल इंटरव्यू 20% होगा। इस तरीके से 100% आपका जो है क्राइटेरिया जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे करना बता दिया गया। पेमेंट रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फ़ी करना है बाद में, और डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है। कितने कितने रहेंगे KVM वो चीज़ें बता दी गई है। तो सारे डॉक्यूमेंट पहले इकट्ठे कर लो, देन एप्लीकेशन सबमिट करो, तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। लेकिन अभी अब बात करें कि भैया इस एप्लीकेशन को कब से लेके कब तक सबमिट कर सकते हो, तो 8/6/2024 सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक 1/7/2024 तक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मानव संसाधन विभाग में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा कि DVC में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दिया गया है dvc.gov.in, जहाँ पे आप जाके जो है अप्लाई भी कर पाओगे। बताया गया है कि भाई कि पहले कैरियर में जानना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट में जानना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जाना है, उधर जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। वैकेंसी कुछ यहाँ पर बताई गई हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, C&I और सिविल, इस तरीके से यहाँ पर माइन सर्वायर, इस तरीके से वैकेंसी दी गई हैं। और सब वैकेंसी बता दी गई हैं कि भाई अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो मैं इसे लंबा नहीं करके शॉर्ट ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जैसे दिया गया है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, मैकेनिकल से, इंस्टीट्यूट AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, 60% से 65% से कम नहीं होने चाहिए मार्क्स। इस तरीके से रिलेटिव ब्रांचिंग है सारी की सारी देखोगे तो यहाँ पे जो C&I था वहाँ पे आपको बताया गया टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले जो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया सेम ही है, बाकी सिविल के भी क्राइटेरिया सेम है। और आप देखोगे नेक्स्ट तो कम्युनिकेशन वो भी सेम ही क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, माइन सर्वायर के लिए यहाँ बता दिया गया है कि भैया मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल है तो भी चलेगा, 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है वो सर्टिफिकेट कंपलसरी है जो DGMS से होना चाहिए। बाकी अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा इन माइनिंग से रिलेटिव आपका जो है ब्रांच होना चाहिए। बाकी की जो कैटेगरी जो परसेंटेज है वो क्राइटेरिया भाई सेम ही है जो पहले चलता रहा है। बाकी देखो वो चीज़ है कि आपका वो सारे क्राइटेरिया तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं ही कि भाई आप अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा लेवल पे और आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे पहले से बता दी गई है इन्होंने। बाकी इस क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि भैया आप जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज जो है 18 से 28 ईयर होना चाहिए, और माइन सर्वायर के लिए कर रहे हो तो आपका 18 से 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप इधर अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पर बता दिया किस तरह की ड्यूटी रहेगी, क्या आपको एज में भी क्या क्या छूट मिलेंगे वो चीज़ बता दी गई। OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, इस तरीके से यहाँ पर छूट आपको जो है बता दी गई है। ठीक है, यहाँ पर नोट ऑलरेडी मैं इसे बता चुका हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो मुझे दोबारा से इसके लिए टाइम ज़ाया नहीं करना है, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अच्छे से किस तरीके का रहेगा, स्टेप बाय स्टेप बताया गया। रिटन टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे क्वेश्चंस। पार्ट फर्स्ट फेज में क्या रहेगा, GAT रहेगा, सेकंड फेज में क्या रहेगा, TKT रहेगा। इस तरीके से आपको बता दिया गया पूरा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में सर आप देख सकते हो इधर अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पेमेंट क्या करना है, 300 रुपये जैसा पेमेंट रहेगा, बता दिया गया, जो रिफंड नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर। इस एप्लीकेशन को 4/7/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ शायद इसके अलावा कुछ बचा नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को सबमिट करके आप जो है एंड कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।